उसको हम किस लेवल पे क्या जज करोगे, कैसे क्या जज जज करोगे? करोगे? तो वो जो पूरा पॉडकास्ट वाला एक सीन है उसमें, तो वो एक शहर का आदमी है, गांव की लड़की है जिनको प्यार हो गया, वो ठीक है, और वहां से वापस आने तक का सीक्वेंस मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। पंचायत में आपकी जो केमिस्ट्री है विद रिंकी, हम्म, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। सान्विका जब यहाँ आई थी तो उन्होंने बताया था कि सान्विका और आप काफ़ी एक जैसे हैं, मतलब ओ, इन कॉन्टेक्स्ट दैट यू बोथ आर इंट्रोवर्ट। हाँ वो बात आप बात दोनों कम बोल करते हैं, सकते हैं। हाँ ऐसा है क्या? आप इंट्रोवर्ट हैं? हाँ, मतलब बातें बहुत ज्यादा करनी आती नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बातें होती नहीं है, हम्म और तो समझ नहीं आता कि कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया जाए किसी नए अनजान व्यक्ति के साथ। ऑफ कोर्स, मतलब जब हम्म दोस्त बन जाते हो तो तुम्हें बहुत सारी बातें मिल जाती हैं करने के लिए, हम्म कॉन्वर्सेशन पॉइंट्स बहुत मिल जाते हैं, तो तुम बात कर पाते हो। हम्म बट किसी नए आदमी के साथ बात करना, स्टार्ट करना, इट्स अ स्किल, प्रॉपर आर्ट है वो। हम्म ठीक है, तुम कैसे आइस ब्रेक करोगे और हम्म कहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू करोगे, कैसे कॉन्वर्सेशन की वाइब गेज करते हुए आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओगे कि दोनों कंफर्टेबल फील करें और एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हो जाए। तो ये मुझे लगता है ये प्रॉपर स्किल है, हम्म और ये बहुत अच्छी आर्ट है, एंड जिन लोगों को ये करना आता है, हम्म दे आर ब्लेस्ड, हम्म क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है जिनको हम्म बातें करना आता है और जिनको नए इंसान के साथ बैठ के वो घंटों बातें कर सकते हैं, बातूं नहीं होते हैं। हम्म तो मुझे लगता है कि दोज पीपल आर ब्लेस्ड, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ओके। हम्म, सो एक व्हेन यू नो दैट यू डू लिमिटेड कम्युनिकेशन विद हम्म, द पीपल अराउंड यू, तो जैसे रिंकी की बात कर रहे थे, तो रिंकी के साथ जो केमिस्ट्री आपने डेवलप की बिना ज़्यादा कम्युनिकेशन के, हाँ, ना हार्डली। ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से, तो कॉमेडी टाइमिंग तो सबको पता है कि आपकी लाजवाब है, तो वो तो हमेशा ऑन पॉइंट रहती है। तो उसके साथ साथ एक जो रोमांस बिल्ड हुआ, कॉमेडी के साथ साथ जो रोमांस बिल्ड हो रहा है, और जो ऑकवर्डनेस है वो बहुत सटल ऑकवर्डनेस है दोनों के बीच में, जो जनरली रहता है जब लोग नहीं बात करते हैं, लोग दो लोगों को नहीं पता आपस में कैसे बात करें, बट एक अट्रैक्शन है। तो वो कैसे बिल्ड हुआ? वो क्या क्या बहुत बहुत नेचुरल था? हाँ, बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक था। मतलब स्क्रिप्ट में जनरली सिचुएशंस आर मोर ऑकवर्ड, दोनों। एक्चुअली स्क्रिप्ट में ऐसी चीजें हैं कि एक शहर का आदमी है, गांव की लड़की है जिनको प्यार हो गया, वो मुझे लगता है कि हाँ, रिंकी का कैरेक्टर फिर भी थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है, वो बातें कर देती है या बोल देती है कुछ। हम्म बट हाँ, सचिव जी उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं है कि वो अपने दिल की बात इतना खुल के बता पाए इन द स्क्रिप्ट। हम्म तो वो वैसा है स्क्रिप्ट की बात करें तो। बट विद टाइम, मतलब हमारे कम्युनिकेशन बेटर हुए हैं, हम लोगों ने मतलब बातचीत करना स्टार्ट स्टार्ट किया है। ऑफसेट हम्म हम लोग बातचीत कर लेते हैं, हम्म चिल भी कर लेते हैं कभी कभी ऑफसेट। बट हाँ, पहले बिल्कुल नहीं था। आई थिंक सीजन 1 सीजन 2 में हम्म उतनी बातचीत नहीं होती थी। हम्म ठीक है, अपना अपना अलग दोनों चुप चुप रहते थे। बट आई थिंक विद टाइम, विद सीजन्स वो बेटर हुआ है। लास्ट 2 सीजन्स में हमारी पहले से ज़्यादा बातें हो जाती हैं हम्म ऑफसेट। हम्म ठीक है, तो वो वैसा है, एकदम चुप नहीं है अभी। हम्म अ, तो बातें होने की वजह से आपको ऐसा लगा कि थोड़ी सी केमिस्ट्री और डेवलप होती गई, थोड़ा और बेटर होता गया कुछ? मुझे लगता नहीं है कि वो मैटर करता है। अच्छा। मुझे लगता है कि सान्विका बहुत अच्छी एक्टर है, हम्म और जब आपको इतने अच्छे एक्टर मिलते हैं सामने से, तो ये केमिस्ट्री अपने आप बनती है। बन आप जाती। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफ कैमरा कैसे हो। हम्म कुछ अगर अगर आपको अच्छे को एक्टर मिलते हैं, और आप हम्म अच्छे एक्टर हो, सामने वाला आप बहुत अच्छा एक्टर है, तो केमिस्ट्री अपने आप डेवलप होती है। केमिस्ट्री जो कि स्क्रिप्ट में जो हम्म केमिस्ट्री चाहिए, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। अगर ये मतलब एक्सट्रोवर्ट केमिस्ट्री भी होती है, आउट एंड आउट, हम्म अगर दोनों ठीक ठाक एक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि पुल ऑफ कर लेते हैं विदाउट नोइंग ईच अदर ऑफ कैमरा, और विदाउट हैविंग गुड कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा, हम्म तो भी वो हो जाता। मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए आपको ऑफ कैमरा किस तरह की केमिस्ट्री वो मैच करना जरूरी है। ऑफ कोर्स। रघु सर का एक छोटा सा मिमिक्री किया आपने सीजन 4 में। आई क्या वो क्या स्पॉन्टेनियस था? क्या वो स्क्रिप्ट में था? मुझे देखकर ऐसा लगा कि ये शायद नहीं, शायद बिहाइंड द सीन की नहीं, नहीं, थोड़ी स्क्रिप्ट में नहीं मस्ती है। था, स्क्रिप्ट में नहीं था, नहीं था ना? स्क्रिप्ट में नहीं था। वो देख के लगता भी नहीं है कि वो हाँ, डायरेक्टर का कॉल था। डायरेक्टर ने बोला कि ये कर दो, बट सब ऐसा, क्योंकि सब वो हई ससुर इतना फेमस हो गया था, तो सब करते रहते थे। हम्म ऐसा कोई भी नहीं है कि ये डायलॉग ऐसे फन में ना बोलते हो। तो ऑन सेट ये चल ही रहा था, और मतलब सीजन 3 आते आते तो ये और भी पॉपुलर हो गई, पॉपुलर हो गया था। ये वाली टर्म। हम्म तो वही ससुर, और तो वो करते रहते थे हम लोग। तो ऐसे ही उसी टाइम पे डायरेक्टर को लगा कि हाँ यार, ये कर देते हैं। सो फार आपका क्या फेवरेट सीन रहा है पंचायत का, दैट यू कैन रिकॉल? सीजन 2 में विधायक जी के सीन्स बड़े अच्छे लगते हैं मुझे।
जो भी विधायक के जो भी सीन आते हैं, वो मेरे को जब भी वो डांटने वाला है, या वो जब उनके प्रधान जी के साथ जो चीजें हो रही हैं, जी जिस पे एक बहुत पॉपुलर मीम भी बनता है कि वो जब उनको भेज देते हैं कि अरे तुम जाओ, और ट्रक पे चढ़ा देते हैं। वो मेरा स्क्रिप्ट पे बहुत बहुत फनी लगता था, एंड ऑफ कोर्स ट्रांसलेट भी बहुत अच्छा हुआ है। तो सीजन 2 का वो मुझे बहुत फनी सीन लगता है। एंड सीजन 1 का एपिसोड 1 जब वो पहली बार गांव आता है, एंड उसकी बाइक वो ले जाता है, और फिर वो गांव जब घूमता है गलियों में, और पहली बार जब गांव को पूरी तरह से Explore करता है, सैड हाँ। विजिट करता है, और ठीक है, और वहां से वापस आने तक का सीक्वेंस मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो मुझे लगता है कि हाँ, ये कुछ अलग बात हुई। गांव देखा, एक बंदा आया बाहर से, और जो जिस तरह का म्यूजिक यूज किया गया है उस सीन में, उस वॉक में, ओवरऑल देन वो फिर वो चाबी ढूंढने निकलते हैं, वो चाबी खो जाती है लॉक की, और खेतों में चाबी ढूंढने निकलते, तो वो पूरा सीक्वेंस मुझे लगता है कि काफी स्टैब्लिश किया उसने पंचायत को, उन 2-3 सीन्स ने, कि ये गांव के बारे में कहानी है, सारे क्या बहुत नाइसली कैरेक्टर डायनेमिक्स। तो इसलिए मेरे लिए वो सीक्वेंस बड़ा फेवरेट है पंचायत की, अगर बात करें तो सीजन 1 का एपिसोड 1 का, व्हेन दे आर विजिटिंग विलेज। वेरी नाइस। आपने स्केचेस में मचाया, आपने ओटीटी पे मचाया, आपने फिल्मों में भी मचा लिया है, तो अब क्या बचा है जो आप करना चाहते हो नेक्स्ट? एक चीज़। अरे बहुत कुछ। हाँ, पहले चलो, पहले आप इसका आंसर दो। हाँ। मैं नहीं बहुत कुछ बाकी है यार, अभी तो मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि लिमिटेड काम किया है, बहुत ही यू नो जो भी बेस्ट ऑफ द लॉट जो भी ऑफरिंग हुई है वो काम किया है। अब मुझे लगता है बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारी कहानी जो जिस तरह की कहानी अभी हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं जनरली अपन रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो बहुत सारी कहानियां, बहुत जॉनर एक्सप्लोर करने हैं यार अभी तो। मतलब अभी तो जॉनर वाइज ही अपन बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ वाली चीजें ही करी हैं फिलहाल, मतलब जो अगर हम वेब शोज की बात करें। एंड मुझे लगता है फिल्मों में तो बहुत स्कोप है, मतलब क्या करने में ज़्यादा मज़ा आया, ओटीटी या फिल्म्स? दोनों, मतलब दोनों ही अपने अपने तरीका अलग फन मिलता है। मुझे लगता है कि ज्यादा कैरेक्टर डिटेल्स, कैरेक्टर आर्क्स ज्यादा बड़े होते हैं वेब शोज में, डिटेलिंग ज्यादा का स्कोप रहता है। फिल्म इज कट टू कट, तुम्हें कम में ज्यादा बोलना पड़ता है, या मतलब वैसा ही डिजाइन होती है फिल्म कि आप मतलब बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते। जितनी भी जो भी आपको कहना है वो आप कम वर्ड्स में कहेंगे, कम शॉट्स में कहेंगे। बट मुझे लगता है कि जब परफॉर्मेंस करने की बात आती है तो वंस कैमरा इज ऑन देन इट इज मोर लेस सेम, इट डजंट मैटर, इट बहुत कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। यू हैव टू बी कन्विंसिंग, जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे हो, वो नकली नहीं लगना चाहिए कैमरा को। क्या अब फिल्म्स करने के बाद, शोज कर बड़े बड़े आइकॉनिक शोज करने के बाद, क्या अब ऑडिशन प्रोसेस आपके लिए इजी हो गया, या अभी भी उतना ही ग्राइंडिंग है? रोल्स आराम से मिल जाते हैं, बिना ऑडिशन के मिल जाते हैं? हाँ, मतलब अभी तो टाइम थोड़ा अलग है, मतलब फिल्म मेकर्स थैंकफुली अपनी कहानियाँ, अपने कैरेक्टर्स मेरे पास लेके आते हैं, तो वो ऑफरिंग्स हैं। तो वो है, मतलब काफ़ी सारी कहानियाँ आ रही हैं एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग मेकर्स, यंग मेकर्स आते हैं, और वो अपनी कहानियाँ लेके आते हैं जो काफ़ी मज़ेदार होती हैं। तो अब भी वो है, बट ऑफ कोर्स मतलब अ, जिन डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करना है वो एम्बिशंस हैं, दोज आर द थिंग्स। आपने बहुत लंबी जर्नी तय की है, ठीक है, सो कभी आपको किसी मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार मैं टूट रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब ये मैंने क्या डिसीजन ले लिया अपने साथ? आईआईटी में था, इंजीनियर बनता, लाइफ सेटल तो थी, प्रॉबेबली अपने आसपास के दोस्तों को शायद देखते होंगे कि यार बहुत दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ्स, कभी ऐसा लगा था ऐसा कि यार मैंने क्या? हाँ, मतलब जब मुंबई आया था तो एक ये फीलिंग थी, बट कभी भी ये नहीं था कि मतलब मैंने आईआईटी किया, इंजीनियरिंग अच्छा खासा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ। मैंने कुछ पढ़ाई करी नहीं है, तो कभी भी ये नहीं था कि मैं क्या छोड़ के क्या कर रहा हूँ, ये कभी भी थॉट नहीं था। ये था कि क्या हो क्या रहा है, मतलब मतलब मेरा क्या करियर है, ये थॉट एक था इनिशियल टाइम पे। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।